नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 17 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। और एक नई सुबह, एक नया दिन है, एक नई शुरुआत आजादपुर मंडी में आलू के बाजारों की है। और कहीं ना कहीं त्योहारी माहौल जो है वो इस समय चला हुआ है और त्योहारी माहौलों की वजह से जो है वो रौनक जो है वो फिलहाल बाजारों में बनी हुई है। और चाहे बाजार वो फिलहाल मंडी के हों या फिर वो बाजार जो है नॉर्मल जो है आपकी जो घरेलू मार्केट है वहाँ के हों, तो फिलहाल आलू का बाजार जो है काफ़ी दिनों से अच्छा चल रहा है। और आगे भी उम्मीद यही है कि फिलहाल ये बाजार अच्छे चलते नजर आएंगे, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नज़र नहीं आती है, कोई स्पीड ब्रेकर नज़र नहीं आता है। जो आलू की स्पीड है, आलू की जो गाड़ी चल रही है, मैं BMW बोलता हूँ उसको क्योंकि VIP गाड़ी है, तो उसके बीच में कोई ब्रेकर नज़र नहीं आ रहा है। जो कि 1 डेढ़ 2 महीने पहले ब्रेकर नज़र आ रहे थे, वो ब्रेकर सारे जो है वो रोड से हट चुके हैं। रोड बिल्कुल एकदम मक्खन हो चुका है और स्पीड से गाड़ियाँ जो है BMW हमारे आलू के बाजारों की भाग रही है। आज अगर हम बात करें, आज़ादपुर मंडी में फ्राइडे होने के बावजूद आवक लिमिटेड है। जैसा कि लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि अब इंटेंशनली और नेचुरली, इंटेंशनली यानी मनसा से और नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर पे जो है वो आलू मंडी में कम आ रहा है। इंटेंशनली का मतलब ये हो गया कि भाई कुछ लोग जो है 10-1% लोग जो जिनके पास में आलू है वो अपने आलू को हिसाब से भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे का रास्ता, आगे का ग्राउंड जो है, आगे की पिच जो है वो पूरी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग नवंबर के एंड तक और दिसंबर के पहले सप्ताह तक भी कोई घबराहट नहीं है, जब तक कि कोई नया आलू जो है अच्छे जोरों से मंडियों में ना आ जाए। अगर 20-25-30% भी मैं कहता हूँ आलू, वैसे 20-25% आलू होगा, अगर 30% भी आलू है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खाने वाले हर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं देश में, हर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और हर दिन प्रतिदिन आपको ये भी पता है जो खेत है ना वो कम हो रहे हैं। क्यों? किसी किसान भाई को मान लो जरूरत होती है और उसको उसके खेत का अच्छा पैसा मिल जाता है, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, कोई बड़ी इंडस्ट्री एक्वायर कर लेती है, तो वो अपने खेतों को समर्पित कर देता है। वो जो धन वहां से मिलता है उस धन को कहीं किसी व्यापार में या किसी चीज में लगाता है। तो आप इस चीज का आकलन करना, बहुत से लोग इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपके ध्यान में डाल रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन जो है वो खेत कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे हमारे देश की आबादी कितनी 160-65 करोड़ के लगभग हो चुकी है, जो कि अभी कागजों में पूरी तरह से अभी 145-185 बताई जाती है, लेकिन 160-65 करोड़ के लगभग की आबादी हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की हो चुकी है। तो आप ये देखिए कि कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी तेजी से उपभोग करने वाले बढ़ रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि इसको किसी कैटेगरी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता हो कि भाई वो इस्तेमाल करेगा वो नहीं करेगा, वो व्यक्ति का, वो लोग इस्तेमाल करेंगे वो नहीं करेगा। इसको हर इंसान इस्तेमाल करता है, क्योंकि खाने की चीज है, राजा है, ठीक है ना, किंग ऑफ द वेजिटेबल्स, मतलब राजा है ये वेजिटेबल्स का, सब्जियों का राजा है। तो इसको हर कोई इंसान यूज करता है, हर कोई इंसान इस्तेमाल करता है। और खाली यही नहीं, कोई भी सब्जी हो, हर व्यक्ति जो है, हर मनुष्य उस सब्जी को खाता है। तो अच्छी बात यह है कि घबराए ना, आने वाला समय भी ब्राइट है। हम तो अभी से ये चीज बोल रहे हैं, किसी चीज की प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हम, लेकिन कहते हैं ना अच्छा अच्छा बोलने से ही अच्छा अच्छा होता है। तो पॉजिटिव बोल रहा हूं मैं तो कि आने वाला समय भी ब्राइट है। ये जो इस समय आपको जितने भी हिंट मिल रहे हैं, ये आने वाले समय के हिंट है जो प्रभु आपको दे रहे हैं। और आप खुद इस चीज से अंदाजा लगाइए कि हमारे बहुत से भाइयों ने प्रेडिक्शन करी कि भाई साहब जो है नुकसान हो जाएगा, भाव कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बावजूद भी वो प्रेडिक्शन जो है वो फेल हो गई। हम लगातार आपको कहते रहे कि ऐसा नहीं होगा, अच्छे भाव बने रहेंगे। ठीक है, अगर तेजी बहुत नहीं आएगी तो मंदी भी नहीं होगी। तो वही चीज है कि भाव बने हुए हैं और धीरे धीरे माहौल अच्छा अच्छा होता चले जाएगा, धीरे धीरे चीजें अच्छी होती चली जाएगी। जो व्यापारी नहीं घुस रहे थे, जिन व्यापारियों को डर लगता था व्यापार में घुसने में, वो व्यापारी भी इस समय आलू के इस व्यापार के अंदर घुस चुके हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आंखें गड़ाए बैठे थे। परिवार इसी से चलता है, रोजगार इसी से चलता है, और इस चीज का आकलन कर रहे थे कैसे घुसें,
कैसे हम व्यापार करें, लेकिन अब घुस चुके हैं जी। मैं आपको बता दूं 15-20 दिन पहले हिम्मत नहीं थी उनकी भी कि वो इस व्यापार में घुस जाएं, लेकिन अब वो व्यापारी इस व्यापार में घुस चुके हैं। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ सभी को फायदा होना चाहिए। व्यापारी को फायदा होगा तो किसान को फायदा होगा, और किसान को फायदा होगा तो देश को फायदा होगा, आड़ती को फायदा होगा, रिटेलर को फायदा होगा, और जितने भी लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं सबको फायदा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज शुक्रवार के दिन कैसा बाजार बन गया है, कैसी आज ग्राहकी बन गई है, कैसा आज माहौल बन गया है। जो गाड़ियां हैं मंडी में आज वो कल जैसी लगभग हैं, और सारी चीजें जो है एक सर्कुलेशन के हिसाब से ठीक चल रही है, ना कुछ ज्यादा है ना कुछ कम है। तो एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ जो है माहौल आज बन गया भाव का। तो चलिए, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं आजादपुर मंडी में वो सभी 50 केजी के हिसाब से होते हैं। और देखिए क्वालिटी भी मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि कैसी क्वालिटी और कैसा माहौल, कैसा जो भाव है बना है। तो पूरी जानकारी के लिए पहुंचे हमारे अमित भैया के पास। भैया जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, क्या हाल चाल? बस बढ़िया भैया। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भैया कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक भैया जी। और भैया त्योहारी माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं आलू में जो है वो एक खिलखिलाहट है, चहचहाहट है। राइवल लिमिटेड आ रही है जी, राइवल ज्यादा बढ़ नहीं रही, राइवल लिमिटेड है जी। तो भैया अब फिलहाल जो आपके आ रही है वो नेचुरली आ रही है आपके हिसाब से? ऐसे ही आ रही होगी, आलू भी अब लास्ट में है, जो किसान अभी रोक के बैठे हुए हैं। अच्छा भैया, ये भी सुनने में आ रहा है कि अब व्यापारी जो है वो अच्छे खासे उतर गए हैं आलू के मैदान में, मतलब जो पहले मैदान में नहीं थे वो भी अब खरीदारी कर रहे हैं। मौसम में ठंडक है जी, ये माहौल जो ठंड वाला होता था ये दिसंबर में जाके मिलता है। ये 2 महीने पहले ही आया हुआ है। जब मौसम में थोड़ी ठंडक ज्यादा होगी तो आलू की सेल 5-10% बढ़ जाती है। हाँ, और इसी वजह से व्यापारी भाई भी उतर गए हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल उतर गए जी। तो भैया अब कहीं ना कहीं फायदे का दौर सभी के लिए नजर आता है। त्योहार का टाइम है, कुछ ग्राहक आलू बेचने में लगे हुए हैं, कुछ खील पता से मोमबत्तियां बेच रहे हैं, 2-4 दिन के लिए उनको भी चाहिए जी मजा। कुछ सजावट का सामान बेच रहे हैं, कुछ कैलेंडर बेच रहे हैं, दिवाली से रिलेटेड चीजें वो लोग बेचते हैं जी। और भैया ये कहा जाता है कि मतलब जितना वो 2-4 दिन में इसमें कमाते हैं ना, उतना वो एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे में जो है ना वो इस फेस्टिवल के टाइम पे कमा लेते हैं। बिल्कुल कमाया जाता है। और इस हर आदमी जो भी धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, जाके वो प्रॉफिट करने के लिए जी। तो भैया आप कुछ ऐसे ग्राहकों पे फर्क पड़ा है? कुछ ऐसे ग्राहक आपको जो डेली आते थे नजर ना आ रहे हो? कुछ ऐसे ग्राहक हैं ऐसे जो माल बेचने के लिए चले गए हैं, जो नजर नहीं आ रहे हैं? 2-4 दिन के बाद आएंगे अभी दिवाली का सामान भी जी। और 6-7 दिन का तो दिवाली का त्योहार है हमारा। बिल्कुल आता है। उसके बाद हमारे बिहारी भाइयों की छठ पूजा आती है, कुछ लोग गाँव भी गए हुए हैं। और इस बार बिहार में ना डबल फेस्टिवल है, बताओ कैसे? एक तो छठ की तैयारी, दूसरा 6 तारीख से पहले चरण का मतदान है ना। तो अब वो वोट डाल के आएंगे। भी बिहार के लिए एक त्योहार है जी। तो वोट डाल के आएंगे जी वो तो अब। यानी वो 10, 11, 12 तारीख में पहुंचेंगे। ऐसे ही है। और जो दूसरे चरण का मतदान है कुछ लोग उसके लिए रुकेंगे, मतलब 1-1, 1.5 महीना इस बार रुक के आएंगे लोग, ये पक्की बात है। तो भैया आज मंडी में आपके कितनी आवक? 118 गाड़ी की है जी, 28 गाड़ी कल की बैलेंस है, 37-38 गाड़ी चिपसोना है, 25-26 गाड़ी सूर्या की है, 30 गाड़ी स्टोर की आलू की है जी। तो भैया फ्रेश कितनी हो गई लगभग? फ्रेश 82-83 गाड़ी है। अच्छा, 82-83 गाड़ी होगी। बाकी बैलेंस में 28 कितनी होगी? बैलेंस 28 गाड़ी है। 28 गाड़ी, तो बैलेंस भी कम बचा है देखा जाए तो। 16,000 कट्टे नीचे बैलेंस है जी। और भैया उन 16,000 में मुझे नहीं लगता कि सारे 16 होंगे, कुछ 4-5 हजार बिक भी चुके होंगे ना? कुछ बिके होते हैं, कुछ उठने हुए होते हैं वहाँ जाके, वहाँ उसमें गोली गुल्ला ज्यादा होता है वहाँ। आलू को तो ऐसे 1 दांग रहेगी 1.5 दांग रहेगी, वो नीचे उतार दिया जाता है, जो गाड़ी खड़ी ना रहे दूसरी गाड़ी खड़ी करने की जगह बन जाती है। कुछ हमारे आड़ती भाई भी बताते हैं कि जैसे जो हमारे लिखते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड भाई वगैरह जो लिखते हैं वो सारे ही लिख लेते हैं, जो बिके होते हैं वो भी उसमें काउंट हो जाते हैं। तो 10-1 हजार होंगे। रात को जो उठना होता है वो उठ के जाना होता है। हाँ, तो निखालिस 10,000 के लगभग कट्टे होंगे, मान सकते हैं। अच्छा भैया एलआर इस समय थोड़ा कम बिक रहा है? कम आ रहा है, बिक भी कम रहा है जी। अच्छा, मैंने कल देखा थोड़ा एलआर लूज भी पड़ता सा नजर आ रहा है। लास्ट चल बड़ा जी, हर आलू के अंदर थोड़ा थोड़ा नजर आएगा, हर आलू में नजर आएगा। तो भैया चंदोसी से स्टार्ट करो भाव। चंदोसी जो चिपसोना बिक रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो 7.5 से 8 है, आम 7-7.5 बिक रहे हैं, संबल वाले 650 से 700 बिक रहे हैं जी जी। और भैया जो सूर्या है? सूर्या उनके चंदोसी वाले समझो 800 से 950 रुपए तक भैया जी। और संबल कोई 8,000 का भी लग जाता है, और जो संबल वाले वो बिक रहे हैं 750 से 820। अच्छा भैया, जैसे उसमें सुनने में आता है कोई जो सूर्या के लॉट होते हैं ना वो 1050 से 1100 तक भी चले जाते हैं कुछ वो जो उठ जाते हैं, माशागोर पसंद करे थे वो 1 आधा लाट होता है। आम बाजार 8.5 से 9.5 के बीच। और भैया डायमंड आलू? डायमंड आलू भी 750-800 रुपए बढ़िया जी। और भैया जो इधर के जो हमारे चिपसोना है अलीगढ़ के, अलीगढ़ वाले बिक रहे हैं 600-650 जी। कोई 700 तक भी चला जाता है? कोई लाट होता है, नहीं तो हम 6-6.5 है ना, ये जनरल पोजीशन है। और सूर्या भैया? सूर्या उनका 7-7.5 बिक रहा है, 750 तक। कोई 800 तक चला जाता है क्या? कोई लाट होता है, नहीं तो ज्यादातर 7-7.5। और 37 भैया? 37 बिक रहे हैं 550 से लेके 620-300। बाकी 302 हो गया ख्याति पुखराज 4.5 से 5
जी। कुछ एक कोई 550 तक जाते हैं क्या? कोई कोई लाट बिकता है जी, जो ज्यादा बढ़िया हो पसंद करने को मिलता जी। और भैया गुल्ले क्या भाव? है। गुल्ले समझो उनके 400-450 रुपए के। जो चिप्सोना वाले बिक रहे हैं वो 5.5 से 6, संभल वाले और जो चंदोसी वाले हैं वो 6-6.5 बिक रहे हैं। जी। और अलीगढ़ वाले चिप्सोना भैया? अलीगढ़ वाला चिप्सोना बताया आपको मैंने, 6-6.5। जो गुल्ले गुल्ले उनके गुल्ले बिक जाते हैं 5-5.5। और सूर्या के भैया? सूर्या के भी उनके 5.5-600 बिक जाते हैं। और यहाँ पे कितना फर्क आ जाता है सूर्या वाले में, संबल और चंदोसी में? तीनों में 50-50 रुपए का समझ लीजिए। अच्छा, मतलब वो 50 डाउन, संबल 50 ऊपर और चंदोसी 50 उसके ऊपर। नीचे अलीगढ़, फिर संभल, फिर चंदोसी। जी। ऐसे समझ लीजिए। अच्छा भैया, सुनने में आ रहा है 18-20% आलू बचा है अब हमारे उसमें। 25% आलू है जी। 25 और वैसे 20 और 25 में कोई ज्यादा फर्क नहीं। उसमें कुछ बीज भी होता है, कुछ निकलने वाला होता है, वो स्टोर वाले कैसे काउंटिंग करते हैं। कई बार कुछ लॉट बिक चुके होते हैं और अभी निकले नहीं होते, स्टोर वाला उसको वही काउंट करता है कि 20,000 से 5,000 रुपए 15,000 बैलेंस है जी, लेकिन वो 5 अभी स्टोर में ही है जी। वो निकलेगा तो पता चलेगा ना जी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी घबराहट खत्म हो चुकी है, क्या कहते हो? हाँ ठीक है जी, है ना? माहौल अभी 1-1.5 महीने अच्छा बना रहेगा आलू में। नवंबर का महीने तो बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा भैया, जो ऊना और पंजाब में जो बारिशें हुई हैं उनका कितना असर नहीं पड़ेगा या पड़ेगा? कुछ खास नहीं, क्योंकि मौसम में ठंडक है जी, वो रिकवरी पूरी कर देगा। जो मोटी मिट्टी वाले जगह जमीन होती है वहाँ थोड़ा फर्क पड़ता है, रेतीली मिट्टी में तो पानी एक दिन में खत्म हो जाता है। अच्छा, बड़ी बात ये भी है कि यूपी में भी अभी कह रहे हैं 20 अक्टूबर के बाद बहुत सी जगहों पे आलू लगेगा। हाँ उसके बाद जी। तो क्या क्लैश तो नहीं होगा, दोनों आलू एकदम टकराव नवंबर का तो नहीं? महीना ठीक रहेगा जी। दिसंबर के महीने में सारे इलाकों की फसलें इकट्ठी तैयार हाँ ये चीज है, सब जगह की फसल जो है वो इकट्ठी तैयार होगी। ये तब पता चलेगा क्या मंदा होता है और क्या तेजी होती है। हाँ। ये उस समय पता चलेगा। लेकिन जो पुराने वाले लोग हैं, बीच का जो गैप है ना वो आलू को मेंटेन करके रखेगा, वो रेट वैसे ही बने रहेंगे जाके, बने रहेंगे। दिसंबर में सारी फसलें इकट्ठी आनी है। हाँ, लेकिन जो पुराने वाला आलू है वैसा वो तो इज्जत से बिक हाँ वो जाएगा। बिकता रहेगा। जो नया आलू है उसमें हो सकता है थोड़ा क्लैश हो जाए, हर साल तो तेजी मंदा ये तो चलता रहता है। लेकिन फिलहाल बाजार ठीक नजर आ रहे हैं। और क्या कहोगे हौसला बढ़ाने के लिए? बस बिल्कुल ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आलू को निकालते रहे। सभी को हैप्पी दिवाली जी। सभी देशवासियों को, सभी किसान भाइयों को, सभी ग्राहकों को, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब मेरी मुलाकात अगले हफ्ते होने है हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने पहले दीपावली, धनतेरस, भैया दूज सबकी मुबारकबाद में पहले दी। और भैया मैं तो 2 दिन पहले से ही दे रहा हूँ। बिल्कुल 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 जी 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 बिल्कुल। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत प्यार आपको। भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? फर्म का नाम यस ट्रेडिंग कंपनी है, 9811064415 मेरा मोबाइल नंबर है। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भैया एक बार चलते चलते ये बता दो, गाड़ियाँ कितनी कितनी कहाँ से है? एक गाड़ी 38 गाड़ी चिप्सोना की है, हाँ। 28 से गाड़ी सूर्या है, 30-32 गाड़ी सूर्या स्टोर वाले आलू की है, और 10-11 गाड़ी लावा की है। वैसे शायद आपने शुरू में बताया था, लेकिन फिर एक बार पूछ कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया थोड़ी क्वालिटी और दिखाओ। ये 37 600 रुपए का है जी। अच्छा जी ठीक है। और ये गुल्ला आ गया जी? गुल्ला, हाँ गुल्ला सूर्या का, ये 620-30 का बिका है। कितना बढ़िया गुल्ला है ना जी। ये देखो जी, कितना बढ़िया गुल्ला है जी। ठीक है। और भैया ये वाला चिप्सोना? ये 700 का बिका है जी। चिप्सोना संभल वाला है जी? हाँ जी हाँ जी। ये वाला सूर्या जी? ये 770-80। ठीक है। और ये चिप्सोना? ये 680 का जी है। ये भी चिप्सोना ही है? 720 का जी है। 37 तो नहीं है ना ये? नहीं नहीं, चिप्सोना है जी अभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।